नमस्कार दोस्तों, चंपारण कॉम्पिटिटिव क्लास में आप सबका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये पॉलिटी टेस्ट सीरीज 1 चलेगा। इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। आप दरोगा मेंस, दरोगा पीटी, अभी रेलवे जो एग्ज़ाम चल रहा है, ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर आप अपने से लगाइए। इसका सही आंसर होगा 1950 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरा डिस्कस कराएंगे, समय ज़्यादा लगेगा, 50 क्वेश्चन है, इसलिए जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ हम डिस्कशन करा देंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? यानी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य शामिल थे? अध्यक्ष सहित पूछ रहा है तो ये 7 हो जाएगा। 6 सदस्य थे और 1 अध्यक्ष थे, यानी कि 7 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? आप आंसर बताइए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी नंबर में है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर बताएं, 5 नंबर का आंसर क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। ये पहली बैठक की अध्यक्षता की, यही अस्थायी रूप से अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा के। अगला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे? पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे? ऑप्शन है 1971, बी नंबर में है 1942, सी में है 1945 और डी में है 1947। 6 नंबर का आंसर बताइए। तो इसका हो जाएगा 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान है, ए में ऑप्शन है बहुत ही कठोर, बी में है कठोर, सी में है लचीला और डी में है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो इसका आंसर हो जाएगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, अब इसका देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, 2 में बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, सी में अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है और डी में किसी निश्चित धर्म का समर्थक नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है, यानी कि गणतंत्र का अर्थ क्या है? आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कोई देश गणतंत्र है, उसे आप कैसे समझेंगे? तो देखिए ऑप्शन ए में देखिएगा, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य को गणतंत्र कहते हैं, नहीं ये गलत हो जाएगा। अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य को कहते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। सी नंबर में संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य को कहते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए डी वाला सही है, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, यानी कि भारत जो अपना देश है, यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष अभी यानी कि राष्ट्रपति जो हैं वो उनका अगला पीढ़ी दूसरा कोई बनेगा, ये नहीं कि उनका बेटा ही बनेगा, वही ये कह रहा है। तो राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुरूप से हो न हो, वही राज्य गणतंत्र कहलाता है या गणतंत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ यदि अस्थायी पूछता तो हम सच्चिदानंद सिन्हा करते, लेकिन अध्यक्ष केवल पूछ रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी दे या अध्यक्ष दे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा के उद्घाटन अध्यक्ष की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? यानी संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव हो जाएगा, BN राव, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारत का साम्यवादी दल, इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर करना है, तो ये हो जाएगा भारत का साम्यवादी दल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। अगला है, भारत का विभाजन किस तिथि से प्रभाव में आया? भारत का विभाजन किस तिथि से प्रभाव में आया? तो 15 अगस्त 1947 से प्रभाव में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव रहा? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन, US संविधान का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे संविधान में पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो ये बहुत बार पूछा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। और सबसे बड़ा लिखित संविधान तो अपना देश भारत का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? देखिए भारत का, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है, आंसर आप अपने से लगाइए, हम आंसर बता रहे हैं। तो ये देखिए आंसर सी होगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? आपको बताना है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से किसी में नहीं, उपयुक्त में से किसी में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद एक्ट 1861 के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे बड़ा अल्पकालीन सिद्ध हुआ? 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 सबसे अल्पकालीन सिद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया? यहाँ पे प्रस्तुत किया, ठीक है, किसने प्रस्तुत किया ये आपको बताना है। तो ये जवाहरलाल नेहरू,
किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया? देखिए यहाँ पे होगा प्रस्तावित किया गया या किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 24 नंबर। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? यानी भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? यहाँ पे केवल दे देता कब पूर्ण रूप से लागू हुआ, तब 26 जनवरी 1950 होता। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संवैधानिक मशीनरी ठप पड़े, ये सही है। एकल संगठित न्यायपालिका, ये भी सही है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा, ये भी सही है। ये सभी सही है, ये डी ऑप्शन में देना चाहिए, ये तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया? यानी मूल संविधान में, संविधान के मूल प्रस्तावना के भाग थे, नहीं थे। 29वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, नहीं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसे मिनी संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष आदि सब 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? 1978 में जो धन विधेयक है, हेलो, हाँ, 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, नवी अनुसूची, संविधान की प्रस्तावना ये बात आपको बताता है। संविधान की प्रस्तावना ये बात आपको बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? तो ये हैदराबाद हो जाएगा, बलपूर्वक मिलाया गया था हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और गृह मंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ? बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा दल शामिल नहीं था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल था, साम्यवादी दल शामिल था, मुस्लिम लीग भी शामिल था, हिंदू महासभा नहीं शामिल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये हो जाएगा यूएसए। अगर कानून की समानता ना लिख के विधि के समक्ष समानता लिखता तो वो ब्रिटेन होता, लेकिन कानून के समान है तो यूएसए से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये आपको चुनना है। पहला है वह व्यस्त मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये बात सही है। प्रत्यक्ष निर्वाचन से प्रमाणित है, ये बात गलत है। वह बहुदलीय निकाय था, ये भी बात सही है। ये भी वह बहुदलीय निकाय था, दल से तो चुनाव नहीं हुआ था। ठीक है, देखिए पहला में क्या है, वह व्यस्त मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये बात सही है, व्यस्त पर आधारित नहीं था। ठीक है, अगला है प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिमाणित था, ये भी बात गलत है। और वह बहुदलीय निकाय था, ये भी बात गलत है। वह कई समिति के माध्यम से काम करता था, ये बात सही है। यानी 1 और 4 यानी कि सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है? तो ये किसने कहा था? केटी शाह ने बोला था। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है? तो ये 52 सेकंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है
संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है, बहुत बार पूछा जाता है। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, प्रजा संबंध, ये गणराज्य, यानी कि बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए? अभी इधर जस्ट ऊपर बताए हैं। तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पचास का टेस्ट सीरीज चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रस्ताव था, क्या था? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव था। क्या प्रस्ताव था? तो ये आप देखिए, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव था। चलिए अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट डैश ईस्वी में पारित किया गया? तो ये कब पारित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा 1773। अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब, किस सन में? तो जो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 का, उसके बाद, यानी कि 1858 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो देखिए, पहला है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर देना, ये ऐसा नहीं बात था। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ये बात सही है। यही आश्वासन उन्होंने पूरा किया था, यही आश्वासन उन्होंने पूरा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? किसके अंतर्गत चलाया गया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1935 भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो ये माउंटबेटन योजना हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर ये सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? किसके द्वारा यह मांग किया गया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, डेली 50 क्वेश्चन डाला जाएगा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा का किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा को मूर्त रूप पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान के गठन की मांग की? किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान की गठन की मांग की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने मांग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1936 ईस्वी में भारतीय संविधान कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखा गया था? तो ये फैजपुर हो जाएगा, यानी कि फैजपुर इसका आंसर सही होगा। अगला देखिए, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि चुनकर आए? यानी 208 प्रतिनिधि कांग्रेस के चुन के आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? यहाँ थोड़ा सा प्रतिनिधि थे, तो ये हो जाएगा 70 प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 229। धन्यवाद दोस्तों,
आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।